नमस्कार, खबर कानपुर से। आज कानपुर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल कार्यकारिणी सभा की हुई बैठक हिंद मजदूर सभा के कैंप कार्यालय में हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस सभा में विशेष रूप से आयकर विभाग से सेवानिवृत्ति हुए आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल को माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर हिंद मजदूर सभा के सभी पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। इस सभा में गरीब जनता, महिलाएं और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन करने पर विचार किया गया। इसके लिए देश के सारे श्रमिक संगठनों और कामगारों को सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मंच पर लाने का प्रयास करें। इस सभा के केंद्रीय संगठन मजदूर, कामगार, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं व किसानों के मांगों पर सरकार पुनः विचार करे, अन्यथा देश के सारे श्रमिक, किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं व गरीब जनता सड़क पर उतरकर पूरे भारत वर्ष को बंद करने का कार्य करने को मजबूर होंगे। इस सभा में निम्नलिखित प्रमुख मांगे सरकार से पुनः विचार हेतु रखी गई। 4 श्रमिक कोड कानून को रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन निर्धारण किया जाए। इस सभा में मुख्य रूप से तारिणी कुमार पासवान, योगेश ठाकुर, छबिलाल यादव, रघुवीर सिंह, वीके यादव, जनक सिंह, वीरेंद्र कुमार यादव, रमाशंकर आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर नगर से संवाददाता सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं छबिलाल यादव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट, जेसीएम 3 का मेंबर, और आज हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल के कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री पासवान जी पर चर्चा कर रेजोल्यूशन पास किया कि हम भारत सरकार को इन 7 बिंदुओं पर मजदूरों के जो मांगे हैं उन पर संघर्ष करेंगे। पहले ज्ञापन देंगे, सरकार अगर इन मांगों को नहीं मांगी, वो ज्ञापन की प्रतिलिपि आपको दे दी जाएगी। अगर सरकार इस पे विषय पर चर्चा करने हेतु बैठक नहीं बुलाती है, मांग नहीं मानती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन करने को तैयार होंगे। और वो देशव्यापी आंदोलन जिसमें वर्तमान में ये गूंगी बहरी सरकार है, जो मजदूरों के खिलाफ 4 काले कानून लाई है, जैसे उसमें हम लोगों को कोई भी अधिकार मजदूरों का नहीं रह गया है। जब चाहेगा तब डिपार्टमेंट हमें बिना नोटिस दिए निकाल सकता है। तो उस काले कानूनों को, इस तरह के काले कानून 4 तो अंग्रेज के ज़माने में भी नहीं, जो इस भारत सरकार ने पारित किए हैं। इसलिए हम लोगों को इसके विरोध में उतरना है। दूसरा मुद्दा था विशेष 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम पाने का, उसके खिलाफ लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 31 दिन तक जंतर मंतर पर 2 वर्ष पूर्व धरना दिया था। उस पे भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा। अभी जब सरकार अपने पूर्ण बहुमत में न होकर एक बैठक बुलाई, मैं गर्व से कह सकता हूं कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का, जो हिंद मजदूर सभा के हमारे अध्यक्ष माननीय एस एन पाठक जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के उस आह्वान को लिखित तौर से बहिष्कार किया कि मैं इस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में किसी भी तरह से बैठक में भाग नहीं लूंगा। केवल मैं इतना ही चाहता हूं कि 2004 के पूर्व जिस तरह से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसी को लागू कर दिया जाए। इसमें हम कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। और आज की डेट में फिर वो मुद्दा जिंदा है और हम लोग देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। और देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है वो आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये सरकार अब बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि ये सरकार बनी कैसे। और जब आदमी का भेद खुलता है, देश का नागरिक जानता है, पड़ोसी जानता है, पूर्वज जो हमारे रहे उसके लिए सब कुछ देश का हर नागरिक जान गया है। तो जल्द से जल्द आप देखोगे आने वाले भविष्य में कि ये सरकार अल्पमत में आके स्वतः चली जाएगी और हम मजदूरों का आने वाले सरकारों में एक प्रतिनिधित्व होगा। वो प्रतिनिधित्व हम मजदूरों को सुखद संदेश लाएगा। यही आज के बैठक का मेन सार था।